जाहिर है कार्यक्रम में नजर डालते हैं देश, दुनिया और राज्य की प्रमुख खबरों पर। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबरें। अमेरिकी सांसदों ने राष्ट्रपति जो बाइडेन से दक्षिण चीन सागर में स्वतंत्र रूप से काम करने की सेना की क्षमता के पक्ष में खड़े होने की मांग की है। उन्होंने बाइडेन से बुधवार को चीनी समकक्ष शी जिनपिंग से मुलाकात के दौरान फेंटानिल की अवैध तस्करी और अमेरिकी कारोबार के लिए बाध्यकारी माहौल के मुद्दों को उठाने की अपील की। अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद की दावेदारी भारतीय मूल की निक्की हेली की लोकप्रियता में उछाल आया है। साथ ही कई अहम दानदाता भी निक्की हेली के पक्ष में आ गए हैं। वहीं दानदाताओं से मिल रहे समर्थन से उत्साहित निक्की हेली ने न्यू हैम्पशायर और आयोवा जैसे राज्यों में मीडिया प्रचार पर 1 करोड़ अमेरिकी डॉलर खर्च करने का ऐलान किया है। सुएला ब्रेवरमैन को गृह मंत्री पद से हटाने के बाद ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक आलोचकों के निशाने पर हैं। अब खबर आई है ऋषि सुनक की पार्टी की ही सांसद ने उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी शुरू कर दी है। दरअसल कंजर्वेटिव पार्टी की सांसद एंड्रिया जेनकिंस ने 1922 में कमेटी के चेयरमैन सर ग्राहम ब्रैडरी को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में ब्रिटिश सांसद ने ऋषि सुनक को पीएम पद से हटाने की मांग की है और उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय खबरों की। विश्व कप 2023 में विजय रथ पर सवार टीम इंडिया के लिए आगे का रास्ता आसान नहीं रहने वाला है। बुधवार को पहले सेमीफाइनल में उसका सामना न्यूजीलैंड से है। टीम इंडिया 2019 विश्व कप के सेमीफाइनल में भी इसी टीम से भिड़ी थी और उसमें मिली हार आज लोगों को याद है। ऐसे में टीम इंडिया उस हार का बदला लेने के लिए इस मैच में उतरेगी। भारत कनाडा के बीच जारी राजनयिक विवाद के बीच भारत ने संयुक्त राष्ट्र में कनाडा को आईना दिखाया है। भारत ने एक बड़े कूटनीतिक कदम के तहत संयुक्त राष्ट्र में कनाडा को पूजा स्थलों और घृणा अपराध को रोकने की सलाह दी। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की बैठक के दौरान एक प्रस्ताव पर चर्चा में भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका के राजनयिकों ने कनाडा को कुछ सलाह दी। भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल इन दिनों अमेरिका के दौरे पर हैं। सोमवार को पीयूष गोयल ने अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में अमेरिका की व्यापार प्रतिनिधि कैथरीन ताइस से मुलाकात की। अब बात करते हैं प्रदेश की प्रमुख खबरों की। अमित आर्य को केंद्र सरकार में बड़ी जिम्मेदारी मिली है। उन्हें सूचना और प्रसारण मंत्रालय में वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है। हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़ और जम्मू कश्मीर उनका कार्यक्षेत्र होगा। इससे पहले अमित आर्य हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के मीडिया सलाहकार रह चुके हैं। उन्होंने 9 साल तक ये जिम्मेदारी निभाई। क्रिप्टो करेंसी ठगी मामले में करोड़ों का मुनाफा कमाने वालों को कई निवेशकों पर कार्रवाई तय है। इस घोटाले में 80 ऐसे लोग हैं जिन्होंने लोगों को ठगकर 2 करोड़ से अधिक का मुनाफा कमाया। इनमें से 10 के करीब लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। पुलिस एसआईटी का शिकंजा कसता देख कई अग्रिम जमानत के लिए अदालतों के चक्कर काट रहे हैं। शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के हलोग धामी में दिवाली के दूसरे दिन सदियों से चली आ रही पत्थर के खेल की अनोखी परंपरा को पूरे उत्साह और जोश से निभाया गया। सोमवार को दोपहर बाद करीब 3:30 बजे शुरू हुए पत्थर के खेल में दोनों तरफ से करीब आधा घंटा तक पत्थरों की बरसात हुई। सती का शारदा चबूतरे के दोनों ओर खड़ी टोलियां जटोथी और जमोगी के बीच जमकर एक दूसरे के ऊपर पत्थरबाजी की गई। अब बात करते हैं समाचार पत्र की प्रमुख खबरों की। दिवाली की रात हिमाचल भर में करीब 40 स्थानों पर हुए आग के तांडव ने लोगों को परेशानी में डाले रखा। दीपावली पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हवाई मार्ग से किन्नौर पहुंचकर भारत चीन सीमा पर तैनात भारतीय सेना के जवानों के साथ लापचा बॉर्डर पर खुशियों का त्योहार दिवाली मनाया। राजधानी दिल्ली में बारिश की वजह से घटा प्रदूषण दिवाली के बाद एक बार फिर बढ़ गया है। इसके अलावा संपादकीय पृष्ठ पर भी जरूर नजर डालें। कार्यक्रम के अंत में अब बात करते हैं रोजगार की। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान बिलासपुर ने प्रोफेसर, एडिशनल प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, सहायक प्रोफेसर और सहायक प्रोफेसर संविदा के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। इच्छुक उम्मीदवार एम्स बिलासपुर की आधिकारिक वेबसाइट amsbilaspur.edu.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
जाहिर है कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। बने रहें दिव्य हिमाचल टीवी के साथ।